चैप्टर 2 के 6th पार्ट में हम स्विच के बारे में पढ़ेंगे कि स्विच क्या है और ये ऑपरेट किस तरीके से होता है। तो स्विच का काम ये है कि वो एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पे ट्रेन को ट्रांसफ़र करता है, क्योंकि एक ट्रैक आपका बना हुआ है और आप चाहते हो कि दूसरे ट्रैक पे ट्रांसफ़र करो, क्योंकि इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि एक ट्रैक नहीं बनता ना पूरा। फॉर एग्जांपल एक कंट्री है, उसमें सिर्फ एक ट्रैक तो नहीं होगा, अलग अलग जगह के ट्रैक्स होंगे। एक ट्रैक फॉर एग्जांपल एक दो शहरों को कनेक्ट कर रहा होगा, दूसरा ट्रैक जो है वो पहले शहर को तीसरे शहर से कनेक्ट कर रहा होगा। तो वो इस तरह आपस में इंटरकनेक्शन के लिए हमें जो है दो से ज़्यादा ही ट्रैक्स होते हैं हमारे। सिर्फ एक पूरे कंट्री में एक ट्रैक तो नहीं होगा। तो अगर हम चाहते हैं कि एक ट्रैक की ट्रेन दूसरे ट्रैक पे जाए तो उसके लिए क्या तरीका होगा। इसके अलावा जैसे अगर आपको वो रोम वाली मेट्रो का याद हो, रबीबी और जूनियो वाली, तो उसमें यही था कि एक ही ट्रेन मेट्रो बी है, वो रबीबिया भी जाती है, फिर जोनियो भी जाती है। तो उधर फिर स्विच की ज़रूरत पड़ती है कि कौन सी कब वो जोनियो जाए, कब वो रबीबिया जाए। तो ऐसी कंडीशंस में हमें स्विचेस की ज़रूरत पड़ती है जो कि ट्रांसफ़र करेगी, क्योंकि ट्रैक्स दोनों मौजूद होते हैं उस जगह पे। अब ऑपरेटर की जो कंट्रोल करने पे होता है कि कौन सी ट्रेन को वो रबीबिया भेजेगा, कौन सी ट्रेन को वो योनियो भेजेगा। तो अगर वो रबीबिया और योनियो वाला जो ट्रैक आपको याद हो, तो उसमें सिंपल स्विच की ज़रूरत पड़ेगी आपको, कि जैसे फॉर एग्जांपल ये रबीबिया जानी है और अगर योनियो जाना है तो ऐसे थोड़ा-सा टर्न हो जाएगा वो। मल्टीपल स्विच भी होते हैं जिसके अंदर जैसे ये एक टर्न है, एक से ज़्यादा टर्न हो, जैसे ये है। ये तो खैर बहुत एक्सट्रीम केस है, बहुत ज़्यादा टर्न्स हैं इसके अंदर। अमूमन मल्टीपल स्विच की जगह मतलब ऐसी जगह ज़रूरत पड़ती है जहाँ मतलब स्टेशन है और आपको मेंटेनेंस के लिए ट्रेन्स को लेकर जाना है, तो वो अमूमन ऐसी जगह पे हम मल्टीपल स्विच दे रहे होते हैं। एक हमारा इंटरसेक्शन का स्विच है। ये सिंपल एक इंटरसेक्शन है। इसमें एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पे नहीं जाएगी। ऐसा नहीं है कि ये ट्रेन ऐसा आते-आते इधर से मुड़ चली जाएगी। ये सिर्फ सीधी-सीधी जाएगी और जो ऐसे सीधी जा रही है, वैसे सीधी जाती रहेगी। तो ये आपका इंटरसेक्शन स्विच कहलाता है। फिर एक स्विच इंटरसेक्शन है, इंग्लिश स्विच कहलाता है। इसमें ये होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक ट्रेन सीधी जा रही है, तो वो इधर भी मुड़ सकती है। उसके पास मतलब ये कैपेबिलिटी होती है कि वो टर्न भी कर सकती है। इसी तरह वो जो इधर से आ रही है, वो नीचे भी टर्न कर सकती है और सीधी भी जा सकती है, और ये ऊपर से जो आ रही है, वो ऐसे भी जा सकती है। तो ये इंटरसेक्शन स्विच का थोड़ा-सा मॉडिफाइड वर्ज़न है। इसमें टर्निंग भी अलाउ है। और भी तरीके के स्विच होते हैं। मेन काम इसका ये होता है कि एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पे चले जाएँ। तो ऑपरेट करने के लिए हमें मतलब ये ऑपरेट किस तरीके से करती है, तो सबसे पहले हम अपने व्हील का स्ट्रक्चर देखते हैं कि हमारे जो व्हील है वो कैसा है। जैसे ये हमारी रेल है, ठीक है? ये हमारा व्हील है और व्हील के साथ एक ये फ्लैंज होता है, ये चीज़ जो निकली हुई, ये गाइडेंस देने में उसको मदद करता है। इसकी वजह से ट्रेन ये फ्लैंज ये जो व्हील है, ये पटरी से उस तरफ नहीं गिरेगा। क्यों? क्योंकि फ्लैंज इसको रोक लेगा। ना ये पटरी से अंदर आएगा। क्यों? क्योंकि इधर वाला फ्लैंज इसको रोक लेगा। इस तरीके से ये फ्लैंज की मदद से इस ट्रैक पे चल रही होती है। तो जब ये कर्व पे मुड़ती है ट्रेन, या अपना वो स्विच में भी जब मुड़ रही होती है, तो ये फ्लैंज ही वो होता है जो इससे टकराने पर आवाज़ कर रहा होता है। इस रेल पे टकराने पे जो कर कर के आवाज़ आती है, वो इस फ्लैंज की होती है। तो ये हमारा स्विच है। अब ये स्विच की जो कंपोज़िशन ऐसी है कि ये स्विच की रेल है, स्विच रेल कहलाती है। आप इसमें देखो, मैंने आपको बताया था कि हर जगह सिमेट्रिक रेल्स यूज़ नहीं होती है। तो मैंने कहा था एक स्विच होता है जहाँ सिमेट्रिक रेल्स यूज़ नहीं होती हैं। तो आप ये देखो, यहाँ कितनी पतली है। इसका ये वाला साइड थोड़ा-सा मोटा है, फिर यहाँ पतला है। फिर आस्ते-आस्ते देखो इसकी विड्थ बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और यहाँ आने के बाद ये फुल विड्थ पे आ जाता है। यहाँ वेरिएबल विड्थ है। तो ये वो जगह जहाँ एसिमेट्रिक रेल्स यूज़ होती हैं, सिमेट्रिक नहीं होती। एसिमेट्रिक अपोजिट है। तो ये स्विच रेल है। मतलब इस जगह पे आपका ये चीज़ मूव हो सकती है। ये और ये ना दोनों मिलके मूव हो सकते हैं। अभी जो कंपोजिशन बनी हुई है उसमें ये है कि ये ट्रेन क्या होगी, इधर आएगी, तो इधर जब इसका व्हील आएगा तो वो सीधा-सीधा निकल जाएगा। मेरा मतलब ये है कि इसका जो फ्लैंज है,
वो उधर तो जाने देगा नहीं। अगर इस वाले व्हील का फ्लैंज इसको उस तरफ तो जाने देगा नहीं, इधर भी नहीं जाने देगा, क्योंकि ये इसको रोक रही होगी रेल। और ये होगा इस तरीके से कि ये इसके ऊपर से ऐसे जाएगी 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 और सीधी ही निकल जाएगी, इस वाली ट्रैक पर चढ़ जाएगी। जो ये वाला टायर है ये इस ट्रैक पे रहेगा, और इधर वाला जो टायर होगा वो उतर जाएगा, इस वाले ट्रैक से आता था इस पे उतर जाएगा, यूं चलेगा सीधा। यही कंपोजिशन अगर यहाँ जुड़ी होती, यहाँ गैप होता, जिस तरह इधर गैप है, तो ये फ्लैंज इसको फॉलो करता और यूं मुड़ जाता, और रेल इधर वाला टायर जो है ना इस पे चढ़ जाता। तो ये जिस जगह से ओपनिंग होगी उसी ट्रैक को फिर ये फॉलो करेगी। अगर इधर ओपनिंग है तो ये इस ट्रैक को फॉलो करेगी, यानी सीधा सीधा जाएगी, और ये वाला फ्री एंड होगा, क्योंकि यहाँ जो है ये इस पे से उतरते हुए इस पे आएगी और यूं चले आएगी। इसको और मजीद देखते हैं। ये इसका टॉप व्यू है। तो अभी जो कंपोजिशन हुई हुई है उसमें ये यहाँ गैप छुटा हुआ है इस जगह पे, तो ये इस वाले ट्रैक को फॉलो करेगी, यानी ये सीधी सीधी जाएगी। कैसे, इसको देख लेते हैं। जैसे ये हमारा व्हील है, ये इसके फ्लैंज है, ये जो चीज़ निकली हुई है ये इसका फ्लैंज है, ये आगे आई। अब यहाँ आने पे क्या है कि अब ये वैसे इमेज में तो थोड़ा सा दूर दिख रहा है, दूर दिख रही है, करीब होती है, यहाँ से चिपकी हुई होगी, जिसके ऐसे फ्लैंज जो है फिक्स हो जाएगा, इस रेल और इस रेल के दरमियान इसका व्हील फिक्स हो जाएगा, तो ये सीधी सीधी जाएगी, ऊपर नहीं जा सकती। और यहाँ कोई फिक्सिंग नहीं है, तो जैसे जैसे ये मूव करेगी, ये इस देखो अभी इस रेल पे से इस रेल पे आ जाएगी। इसकी कंपोजिशन, इसकी ज्योमेट्री ऐसे की जाती है, ऐसे आ जाती है। अच्छा, यहाँ भी एक और इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है, तो यहाँ इन्होंने गार्ड रेल देने की जरूरत पड़ती है, ताकि ये जो काम इसने इधर किया था ना, इसको फिक्स रखा था फ्लैंज को, इसी तरह इधर भी हमें फिक्स रखना है, तो गार्ड रेल की जरूरत पड़ेगी। तो ये गार्ड रेल देखो इसको फिक्स कर देगी। अच्छा, ये गैप है ना बीच में, ये गैप की वजह से इस पॉइंटेड चीज पे ना, फ्रॉक पे बहुत ज्यादा लोड पड़ता है। ये बहुत क्रिटिकल पॉइंट होता है, क्योंकि इस पे लोड बहुत ज्यादा तेजी से पड़ता है, झटका पड़ता है, तो ये डैमेज होने के भी काफी चांसेस होते हैं। तो गार्ड रेल की वजह से फिक्स हो गई, ये सीधी निकल गई। इसके अपोजिट अगर हम ये देखें, अभी पीछे में ये जगह ओपनिंग थी, अब मैं ऊपर वाली जगह ओपनिंग करके दिखाता हूँ कि अगर ऊपर वाली जगह ओपन हो तो किस तरीके से वो ऊपर चढ़ जाती। ये आपकी व्हील आया, अब आपका ये जगह फिक्स हो जाएगी, ये जगह फ्रीली मूव करेगी, मतलब आपका जो व्हील है वो इस ट्रैक को फॉलो करेगा, यानी कर्व पे जाएगा। कैसे, यहाँ की फिक्स हो गया, अब ये नीचे नहीं आ सकता, मतलब इस ट्रैक पे नहीं चल सकता, इस ट्रैक पे नहीं आ सकता, इसको ऑटो मजबूरन जो है इसको मुड़ने पड़ेगा, इस छोटे वाले ट्रैक पे आना पड़ेगा। और इस छोटे वाले ट्रैक, ये जो ट्रैक है जिसे स्विच रेल कहते हैं, इसका जो रेल का जो क्रॉस सेक्शन है वो सिमेट्रिक नहीं होता, ये मैं बात कर रहा था। अब ये इसके ऊपर चढ़ गई, अब ये इस तरीके से ये जो है इसी के ऊपर रहेगी। इसी तरह अब ये फ्रॉग आने वाला है, तो गार्ड रेल की जरूरत पड़ेगी ताकि ये इधर मूव ना कर जाए, गार्ड रेल पे आके इस तरीके से मूव करेगी। तो ये इसका जो है प्रोसीजर है रेल्स का, स्विच पे किस तरीके से ट्रांसफर किया जाता है। ये फ्रॉग कहलाता है, ये गार्ड रेल है, और ये स्विच रेल कहलाती है, ये स्विच का पॉइंट है। तो ये थोड़े चीज़ें हैं, ये मतलब ये पूरी चीज़ फ्रॉग कहलाती है वैसे तो, जहाँ ये चीज़ आ रही है, तो उसमें ये पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट होता है। तो ये हमने डिफरेंट देखे सब, अभी हमने वैसे जो एग्जांपल देखी है उसमें सिंपल स्विच की देखी, बाकियों का भी यही मेथड है, वैसे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो अगर रेल्स को देखना है कि रेल्स किस तरीके से इनका क्रॉस सेक्शन चेंज होता है, अगर हम इधर से क्रॉस सेक्शन काटें, ये ब्लैक वाली वो रेल है, ये तो फुल होती है, स्टॉक रेल जो होती है ये फुल होती है। स्विच रेल होती है, उसका क्रॉस सेक्शन चेंज होता है। तो ये ब्लैक वाली का तो आप क्रॉस सेक्शन देखोगे फुल होगा, और हमारा जो ये ग्रे वाली इसका क्रॉस सेक्शन चेंज होगा। अभी जो ज्योमेट्री बनी हुई है इसके हिसाब से ये सीधी जाएगी, क्योंकि यहाँ गैप है, ये सीधी निकल जाएगी। तो इसका मतलब है ये सीधी आएगी, इसका मतलब ये कि इस ब्लैक वाली से टायर उतरेगा इसका, और इस ग्रे वाली पे आएगा, क्योंकि इसको सीधा जाना है। इस ब्लैक वाली पे अभी क्या है, इस पे टायर है इसका, यानी इस वाली पे टायर है, अभी आस्ते आस्ते ये नीचे उतर के इस पे आएगा। तो कैसे, ब्लैक वाली जो है वो स्टॉक रेल है, अभी आस्ते आस्ते इस ग्रे पे आएगा, जब ये सेक्शन बी पे पहुंचेगा थोड़ा सा टायर इधर आ जाएगा, और इसका क्रॉस सेक्शन देखो बढ़ता जा रहा है, और आस्ते आस्ते टायर भी इसके ऊपर उतरता जा रहा है, और सी पॉइंट तक आते आते टायर तकरीबन इस पे आ जाएगा, और इसका क्रॉस सेक्शन भी तकरीबन पूरा बन जाएगा। जब ये यहाँ तक आता है इसका क्रॉस सेक्शन फुल हो जाता है, ये ग्रे ये पूरा पूरा इस आई बीम जैसा बन जाता है, और टायर भी पूरा इसके ऊपर आ चुका होता है, और फिर ये सीधा सीधा निकल जाती है।
यहाँ तो ब्लैक वाली पे ही रहेगा टायर, इस पे आएगा ही नहीं क्योंकि गैप में से निकल जाएगा। यहाँ हमें ब्लैक वाली से ग्रे वाली पे लेके आना है, तो उसके लिए इस तरीके से क्रॉस सेक्शन चेंज होता है। ये इसका प्रोसीजर है रेल्स का, कि किस तरीके से हम अपनी ट्रेन को एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पे लेके जाते हैं स्विच के थ्रू। नेक्स्ट हम सोलिसिटेशन के बारे में पढ़ेंगे, यानी ट्रेन के जो फोर्सेस हैं उसकी वजह से रेल्स पे क्या अफेक्ट हो रहा है, क्या कितनी कंप्रेस हो रही है, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे।